दोस्तों स्वागत है नई वीडियो में। तो इसमें हम लोग देखेंगे घटना सार का जो 6 वर्षीय अर्धवार्षिकी करंट अफेयर्स है। तो इसमें हाफ ईयरली करंट अफेयर्स हम लोग देख लेते हैं और ये नवंबर से लेके 8 अप्रैल तक का पूरा दिया हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आने वाले एग्जामों के लिए, जिसमें RO ARO यूपी और यूपीएससी लेवल के भी जो एग्जाम है, यूपीएससी का एग्जाम है, उसमें भी कुछ क्वेश्चन से फंस सकते हैं। ठीक है, तो इसको चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले विशेष सूची में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जो अद्यतन सार संग्रह अर्धवार्षिकी का है, तो क्या इसमें मिनिमम सार संग्रह दिया हुआ है उसको पूरा ओवरव्यू एक बार देख लेंगे। फिर राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी देखेंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय घटना, फिर आर्थिक घटना, फिर समसामयिकी, चर्चित व्यक्ति जिसमें आते हैं, और महोत्सव, अभियान, सम्मेलन, समिति, आयोग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, ये सब चीज़ें रहेंगी। फिर उत्तर प्रदेश समसामयिकी भी इसमें है, उत्तराखंड विशेष भी है, नवीन पुरस्कार और सम्मान है, खेल कूद है और दिवस है। दिवस वगैरह बहुत ज़्यादा पूछता है यूपीपीसीएस और RO में, तो इसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग कवर कर लेते हैं ओवरव्यू के तौर पे कि क्या क्या हुआ है घटनाक्रम। तो इससे भी क्वेश्चन एकदम जैसे वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं वो इससे आराम से फंस जाते हैं। ठीक है, तो बेफिक्र होकर इसको पढ़िए, काफ़ी आपको फायदा मिलेगा और काफ़ी क्वेश्चन इससे फंसेंगे एग्जामों में। ठीक है, तो ये पार्ट वाइज बनेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से बनेगा। तो उसको आप प्लेलिस्ट बना दूंगा, उस प्लेलिस्ट में आप जाके हमेशा देख लेंगे सब सारा चीज़। ठीक है, तो राष्ट्रीय घटनाक्रम में क्या सबसे पहले हो रहा है इसको पहले समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले इसमें 8 अप्रैल से 23 अप्रैल तक 2024 में जो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल और स्वास्थ्य विभाग द्वारा मनाए जा रहे पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम क्या थी। तो पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम पूछ रहा है क्या थी, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं क्या थी पोषण पखवाड़े की थीम। तो ये थी शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन इसकी थीम थी। ठीक है, तो पहला है। अब ये जो है पोषण पखवाड़ा पूछा है कब से कब तक मनाया गया, तो 8 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच में इसको मनाया गया। इसको भी हम बारीकी से ध्यान देंगे। ठीक है, तो शुद्ध जल और स्वस्थ बचपन के बारे में। ठीक है, ये उसका थीम थी किसका, तो पोषण पखवाड़ा। ठीक है, पोषण पखवाड़ा का ये थीम थी 2025 का। अगला है कि जो भारतीय सेना ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भीषण जो भूकंप की तबाही के बाद मानवीय सहायता के लिए किस ऑपरेशन को अंजाम दिया था, किसका संचालन किया था। तो ये जो है संचालन किया था ऑपरेशन ब्रह्मा का। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्रह्मा है इसमें, तो इसको याद रखेंगे। ऑपरेशन ब्रह्मा किसने चलाया था, तो भारतीय सेना ने चलाया था इसको। किसके लिए, तो म्यांमार में भीषण भूकंप तबाही के लिए। ठीक है, तो उसके राहत राहत कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, अगला पूछ रहा है कि 21 जून को 2025 में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आएगा उस योग दिवस की थीम क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो योग दिवस की थीम क्या है इसको हमको समझने की जरूरत है और ये एग्जाम में पूछेगा, मिलान करवा सकता है। तो हम इसको आराम से पढ़ देख लेते हैं क्या है थीम। तो थीम है इसकी एक एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है, एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग जो है इसकी जो है थीम है। ठीक है, याद रखिएगा। तो थीम क्या है इसकी, तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है, ये थीम है। अगला है कि मार्च 2025 में पंजाब सरकार ने कहां पर तेंदुआ सफारी पार्क विकसित किया है। तो झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य। तो पूछ सकता है झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो पंजाब में है, जहाँ पे तेंदुआ सफारी की जो है खोला गया है। अगला है विवादित वक्फ संशोधन विधेयक 2024। तो वक्फ बोर्ड के बारे में काफ़ी चर्चा रही है, तो एग्जाम में पूछ सकता है। तो राष्ट्रपति ने जो संसद में पास हो गया, तो राष्ट्रपति ने इसको कब मंजूरी दी, तो 8 अप्रैल 2025 को इसकी मंजूरी दी है। ठीक है, अगला है एक रिपोर्ट जारी होती है कि पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है कि वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 किसने जारी किया है। तो ये अंकटाड ने जारी किया है, इसको याद रखिएगा। अंकटाड है, अंकटाड ने जारी किया है इसको। ठीक है, और भारत के स्थान जो 170 देशों में भारत का स्थान कितना रहा है, तो 36वां रहा है, जो कि महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, 2022 में भारत की रैंकिंग 48 थी, जो कि 12 अंकों के साथ सुधार करके भारत ने अच्छा काम किया है इसमें। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल, जिसको पंबन ब्रिज भी कहते हैं, पंबन ब्रिज का उद्घाटन मोदी जी ने कहाँ पे किया है, तो रामेश्वरम तमिलनाडु में किया है। ठीक है, वर्टिकल लिफ्ट समुद्री जो पुल पंबन ब्रिज का उद्घाटन जो हुआ है तमिलनाडु में हुआ है, रामेश्वरम में। अगला है जो टाइम मैगजीन है, अमेरिका की प्रतिष्ठित मैगजीन जो है टाइम मैगजीन द्वारा 2025 जारी किया गया, जिसमें दुनिया के सबसे महान स्थलों की सूची बनाई गई। तो उसमें भारत के 2 जगहों को शामिल किया गया है। वो होटल का नाम क्या क्या है, तो एक जयपुर में स्थित राइफल्स होटल है, तथा मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ में स्थित ओबरॉय विलास वन्यजीव रिजॉर्ट है। ठीक है, तो 2 है, राइफल्स होटल है और जो है ओबरॉय वन्यजीव रिजॉर्ट है, कहाँ पे, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। तो इनको जो है महान स्थानों में सूची में शामिल किया गया है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखिएगा। 13 मार्च 2025 को भारत का पहला जो खनिज खोज पर AI संचालित अन्वेषण हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, गोवा में आयोजित किया गया है। ठीक है। प्रधानमंत्री ने 2000 मार्च 2025 में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्सव अभियान कहाँ से प्रारंभ किया? तो झारखंड से प्रारंभ किया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला है कि मार्च 2025 में दुनिया के 147 देशों के लिए विश्व खुशहाली सूचकांक जो जारी किया गया है, उसमें भारत की रैंक कितनी है? तो 118 है। ठीक है। तो विश्व खुशहाली रैंक, तो विश्व खुशहाली सूचकांक को कौन जारी करता है? आपको बताना है तो बताइए कौन जारी करता है? विश्व खुशहाली सूचकांक कौन जारी करता है, जिसमें भारत जो है 147 देशों में 118वां स्थान आया है। तो इसको जारी करता है, कौन जारी करता है बताइए? तो विश्व संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, UNSDSN, तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क जारी करता है इसको। ठीक है। सतत विकास समाधान नेटवर्क, सतत सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क जो है इसको जारी करता है, इंपॉर्टेंट है। 147 देशों में भारत 118वें स्थान पे है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ROE PPCS में, तो इसको याद रखेंगे। अगला है कि मार्च 2025 में कहाँ भारत का पहला PPP मॉडल पे ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया? तो PPP मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो है इंदौर में स्थापित किया गया है, तो इंदौर में किया गया है, याद रखिएगा इसको। ठीक है। अगला है कि जो 17 से 19 मार्च 2025 में नई दिल्ली में आयोजित 10वें रायसीना डायलॉग, तो रायसीना डायलॉग का वर्ष 2025 का थीम क्या था? तो थीम को पूछ सकता है, तो थीम है कालचक्र, जनशक्ति और ग्रह। तो रायसीना डायलॉग का क्या है? ये जो है थीम है कालचक्र, जनशक्ति और ग्रह। ठीक है। तो 17 से 19 मार्च में, तो रायसीना जो है, रायसीना हिल्स है दिल्ली में, ये किसका विस्तारित रूप है, किस पहाड़ी का विस्तारित भाग है ये? तो ये अरावली का विस्तारित भाग है, इसको याद रखिएगा, अरावली पर्वत का ही भाग है ये। अगला है इसरो के प्रमुख जो है डॉक्टर वी नारायण ने 17 मार्च 2025 को सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है? तो IIT मद्रास में किया है। ठीक है। अगला है कुंभ कोणम पान के पत्ते और थोवलाई फूल माला किस राज्य के उत्पाद हैं जिनको 2025 में GI टैग प्रदान किया गया है? तो कुंभ कोणम और थोलाई, मुत्तु मलाई, इलाई मिलाई, ये सब जितना अलाई मलाई जितना आता है वो सब तमिलनाडु के आसपास का क्षेत्र होता है, तमिलनाडु का ही है। ठीक है। अगला है फरवरी 2025 में विभिन्न देशों में आतंकवाद के प्रभाव को मापने के लिए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितनी थी? बताना है आपको। तो ग्लोबल टेररिज्म जो रिपोर्ट है कौन जारी करता है? तो इसमें भारत को 14वीं रैंक दी गई है। ठीक है। 14वीं रैंक मिली है। किसने जारी किया है पूछता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP जारी किया है, इकोनॉमिक एंड पीस। ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा इसको जारी किया गया है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। 14वीं रैंक भारत को मिली है। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में दिए गए एक निर्णय के तहत किसके भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को मूल अधिकार के रूप में माना गया है? तब विकलांगता अधिकार में भेदभाव, अधिकार आधारित भेदभाव अगर करते हैं तो ये भेदभाव जो है फंडामेंटल राइट है, इसका तो विकलांग व्यक्ति का, तो विकलांगता आधारित भेदभाव भी एक तरह का फंडामेंटल राइट है, याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में। तो बिहार का पहला हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट कहाँ पे स्थापित लगाया जा रहा है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है BPSC के लिए, बिहार PCS के लिए। तो बिहार का पहला हाइड्रोजन जो फ्लूइड प्लांट है वो बेतिया में लगाया जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेतिया में। फरवरी 2025 में ग्राम सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने प्रगति पथ योजना चालू की है? तो कर्नाटक ने प्रगति पथ योजना चालू की है। ये करने के लिए, तो ग्रामीण जो सड़कें उनको बढ़िया बनाने के लिए प्रगति पथ कर्नाटक सरकार ने इसको चालू किया है। अगला क्वेश्चन है कि 24 से 25 फरवरी में कार्बन मार्केट का पहला अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ है उसका नाम है प्रकृति 2025, कहाँ आयोजित किया गया था? तो 24-25 फरवरी को कार्बन मार्केट का पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 जो है दिल्ली में आयोजित किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है। न्यू दिल्ली में प्रकृति 25 का जो है उद्घाटन किया गया है। अगला 30 दिसंबर 2024 को कहाँ पर निर्मित भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, भारत के पहले ग्लास ब्रिज है ये। ठीक है। इसकी जो है 10 मीटर चौड़ा है, 77 मीटर तक फैला हुआ है यह ब्रिज तिरुवल्लुर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये, पहला ग्लास ब्रिज जो है यहीं पर उद्घाटन किया गया तमिलनाडु में, कन्याकुमारी में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल का भी पूछता है ये कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। 8 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी किए गए तटीय पुनर्गणना रिपोर्ट के अनुसार भारतीय तटरेखा में कितने % की वृद्धि दर्ज की गई? तो भारतीय तटरेखा बढ़ रही है, उसमें वृद्धि 47.6
की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन के सहयोग से कहाँ देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया? चेन्नई में। डायबिटीज बायो बैंक पूछ सकता है कहाँ पे स्थापित किया गया था? चेन्नई में स्थापित किया गया। किसकी सहायता से? तो मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन की सहायता से आईसीएमआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इसको स्थापित किया। इंपॉर्टेंट है ये। अगला है कि मार्च 2025 में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहां पर मंजूरी मिली है? तो पर्वतमाला परियोजना जो है, एक तो सागरमाला है, एक पर्वतमाला है। तो पर्वतमाला में क्या करते हैं? रोपवे विकास कार्यक्रम है ये। तो रोपवे का डेवलपमेंट करता है। रोपवे मतलब एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाने के लिए लटकती हुई टाली का यूज किया जाता है, डब्बा का यूज किया जाता है। उसमें डब्बा जो सरकता रहता है तार पे और पहुंच जाता है। ठीक है, तो आप गए होंगे कभी विंध्याचल पर्वत पे, तो वहां पे काली खोह मंदिर पे जाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो कहाँ पे मंजूरी मिली? तो सोनप्रयाग केदारनाथ में मिली है, उत्तराखंड में। ठीक है, अगला है 3 से 5 जनवरी 2025 तक भारत की पहली तटीय और बेडरी पंछी जनगणना कहाँ कराई गई? तो जामनगर गुजरात में कराई गई। तो बेडर पंछी जल पंछी जो जनगणना है वो जामनगर में कराई गई। जामनगर में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य में की गई इस गणना में लंबे पैर, लंबी गर्दन वाले और लंबी चोंच बेडर पंछी वाले पंछी शामिल थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया था। ये काफी महत्वपूर्ण बात है। और इस अवसर पे किस राज्य सरकार द्वारा बीपीएल श्रेणी की महिलाओं को प्रत्येक महीने में 2500 रुपए देने की महिला समृद्धि योजना लागू की गई है? तो महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार ने लागू की गई है। ठीक है, 2500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इसमें बताया गया कि जो बीपीएल श्रेणी की महिला हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन की जो महिलाएं हैं, उनको दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है दिल्ली सरकार। फरवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बरमूडा त्रिभुज सफलतापूर्वक लौटने वाले ग्लैक्स आई पैलोड का संबंध किस भारतीय स्टार्टअप से है? तो बरमूडा ट्रायंगल से वापस लौट आया भाई। ये गैलेक्साई जो पेलोड का संबंध भारत के किस स्टार्टअप से है? तो इंफोसिस समर्थित जो है स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु से संबंधित है। ये बरमूडा ट्रायंगल से बाहर चला आया। ठीक है, अगला है फरवरी 2025 में ग्रेट बैंक यार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया। सर्वाधिक जो पंछी है ग्रेट बैंड यार्ड वर्ड काउंट में लगातार तीसरे स्थान पे सर्वाधिक प्रजातियों के साथ जो पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे रहा है। वन्यजीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत हाल ही में कहां पर भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खोला गया है? तो वन्यजीव बायो बैंक जो है पश्चिम बंगाल में खोला गया है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित पद्मा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में इसको खोला गया है, वन्यजीव बायो बैंक। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है कि फरवरी में आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर द्वारा को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधान सचिव 2 नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री आरबीआई के पूर्व गवर्नर को प्रधानमंत्री मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। प्रधान सचिव 2 नियुक्त किया गया है शशिकांत दास को नियुक्त कर दिया गया है। थोड़ा तेल लगाते हैं इसीलिए इनको नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, फरवरी 2025 के किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना नामक योजना शुरू की है? तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है इसको। तो गवाह संरक्षण योजना जो है हरियाणा सरकार ने चालू की है। इंपॉर्टेंट बात है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मनोहर नायडू 27 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे पर देश के दूसरे, माने पहला कोलकाता है इसमें नेताजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो देश के दूसरे उड्डयन यात्री कैफे का उद्घाटन किया है? तो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ये बात की गई है। तो पूछ सकता है कभी कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो राम मनोहर नायडू हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री ने, अगला इसमें है, प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी 2025 को कहां पर झूमर नृत्य महोत्सव झूमर बिंददिनी 2025 का उद्घाटन किया है? तो झूमर नृत्य महोत्सव है। इसका उद्घाटन असम के गुवाहाटी में किया गया। काफी इंपॉर्टेंट है, मिलान करा सकता है एग्जाम में। ठीक है, कि झूमर महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया है? ठीक है, झूमर महोत्सव पूछ सकता है कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो इसको याद रखेंगे कहाँ पे किया गया है। तो ये किया गया है असम गुवाहाटी में। ठीक है, अगला 29 जनवरी से 1 फरवरी 2025 तक गोवा के पणजी में आयोजित 10वें साई फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की थीम क्या थी? तो साई फाई जो है फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की थीम थी हरित क्रांति। अगला, रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए रेलवे मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को किस सुपर ऐप को लॉन्च किया गया है? तो स्वेल को लॉन्च किया गया है। स्वरेल है, स्वेल नहीं है, स्वरेल है ये। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, स्वरेल। ठीक है, तो स्वरेल को हमने समझ लिया है।
तो रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए ये जारी किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें अगला पॉइंट है कि 4 मार्च 2025 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के कहा गया क्षमता निर्माण हस्तक्षेपों को सशक्त करने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, तो पूछेगा कभी सशक्त पंचायत नेत्री अभियान किस लिए है? तो जो पंचायत में महिलाओं का निर्वाचन हुआ है उनको सशक्त बनाने के लिए, क्षमता निर्माण में हस्तक्षेप को सशक्त बनाने के लिए इनका जो है इनके लिए कार्यक्रम चलाया गया, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। ठीक है, महिलाओं को जितना हम आगे करेंगे उतना ही देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि आधी आबादी वो भी है, उनकी भागीदारी एकदम से जरूरी है अपने देश में। हर देश में का परिवार में सबसे पहले परिवार में उनको अगर हम लोग भागीदारी हर चीज में फैसले में अगर लेने देते हैं, उनका भी राय अगर जानने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे इस तरह से डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अगला है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 2 मार्च 2025 को कहाँ भारत के पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो गुरुग्राम हरियाणा में किया गया। विश्व शांति केंद्र का स्थापना गुरुग्राम में स्थापित हुआ है, याद रखिएगा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन दिल्ली के मौसम भवन में किया गया है। ठीक है, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के भी हेड हैं। ठीक है, अगला है हाल ही में जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह बनी है इसमें। ठीक है, जगुआर फाइट स्क्वाड्रन में ये बनी है, तनुष्का सिंह बनी है। ठीक है, तो अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने किन 2 उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के विकास की घोषणा की है? तो विक्रम 3201 और कल्पना 3201। ठीक है, तो इनका घोषणा की है किसने? तो इसरो ने ये जो चिप बनाने की घोषणा, 32 बिट चिप है, ये माइक्रो प्रोसेसर है, इनकी घोषणा की है। तो विक्रम यूपीएससी में पूछ सकता है कि विक्रम 3201 और कल्पना 3201 जो हाल ही में न्यूज में था वो क्या है? तो चुपचाप आप बता दीजिएगा कि ये जो है माइक्रो प्रोसेसर है। किसने बनाया? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बनाया है। 17 मार्च 2025 को घोषित 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 का मुख्य उद्देश्य है 5G आधारित नवाचारों को बढ़ावा देना। अगला है 2025 में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहला मंदिर जो छत्रपति शिवाजी का उद्घाटन तो भिवंडी महाराष्ट्र में किया गया है। मार्च 2025 में छत्रपति शिवाजी का पहला मंदिर है ये। अगला, दिल्ली पुलिस द्वारा 2025 में शुरू की गई शिष्टाचार स्क्वाड योजना का परम उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना। शिष्टाचार स्क्वाड योजना महिलाओं को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना उद्देश्य है दिल्ली पुलिस का। ठीक है, दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बन गया है। तो सांकेतिक भाषा का यूज करेगा कौन? तो पंजाब करेगा, पंजाब विधानसभा करेगी दिव्यांगों की सुविधा के लिए। अगला, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% वृद्धि को मंजूरी दे दी है? तो इनकी वृद्धि जरूरी थी क्योंकि सारा खर्चा इन्हीं को उठाना पड़ता है, खाने पीने का, हर चीज का, तो इनका वृद्धि जरूरी था। ठीक है, तो मुख्यमंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% की वृद्धि करना एकदम जरूरी था इन लोगों को, नहीं तो इनका गरीबी से बेहाल हो जाते, कैसे खाते हैं लोग। अगला है, हाल ही में कर्नाटक, याद रखिएगा ये, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा चिरांग रीपू हाथी रिजर्व पूछ सकता है कहाँ पे है, में 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित हुआ है? तो 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित होने वाला ये असम का बना है। तो चिरांग रीपू हाथी रिजर्व को राज्य के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया गया असम में। ठीक है, असम में किया गया है। इस नए राष्ट्रीय उद्यान का नाम सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान होगा। तो सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, ये भी एक राष्ट्रीय उद्यान बन गया, नेशनल पार्क बन गया भैया। असम का 8वां नेशनल पार्क बना है, काफी महत्वपूर्ण बात है ये। तो सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान पूछ देगा, आंख के आगे अंधेरा ना हो, इस वजह से 2-3 बार इसको याद कर लीजिए। अगला है कि प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस भारतीय राज्य को 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों के रूप में मान्यता दी है? तो मध्य प्रदेश को। ठीक है, किस लिए दी है? तो यह सम्मान मध्य प्रदेश को उसकी समृद्धि, विरासत, अद्वितीय वन्य जीव और असाधारण प्राकृतिक सुंदरता के लिए दिया गया है। ठीक है, ये सम्मान उसको दिया गया है।
अद्वितीय वन्यजीव, उसकी समृद्ध विरासत, अद्वितीय वन्यजीव और असाधारण प्राकृतिक सुंदरता के लिए चर्चा में रहा है। हाल ही में भीड़ प्रबंधन और यातायात संबंधी समस्याओं के कारण कहाँ स्थित रूसी कोंडा बीच से ब्लू फ्लैग का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया था। तो पूछेगा कि रूसी कोंडा बीच कहाँ पे अवस्थित है, तो रूसी कोंडा बीच जो है ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। इसके ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन को छीन लिया गया है और अस्थायी रूप से, ठीक है। अस्थायी रूप से मतलब कि इसके बाद में अगर अपना सुधार करता है, भीड़ प्रबंधन सही कर लेता है, यातायात समस्याओं को कम कर लेता है, तो फिर से इसको ग्रीन जो ब्लू फ्लैग है इसको मिल जाएगा। ब्लू फ्लैग कौन देता है, कमेंट करके बताइए कौन संस्था है ब्लू फ्लैग देती है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कौन सी संस्था करती है। अगला है मार्च 2025 में जारी 33 देशों की फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 24वीं है। तो फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत 24वां स्थान पे है 33 देशों में। मार्च 2025 ने घोषित नदी डॉल्फिन जनगणना की पहली सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक नदी डॉल्फिन की संख्या कहाँ दर्ज की गई है, तो अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो मार्च 2025 में घोषित नदी डॉल्फिन जनगणना में सबसे अधिक जो डॉल्फिन की संख्या है उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। अगला मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है, तो सालसेट द्वीप मुंबई पे है। तो सालसेट द्वीप मुंबई पे है, मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला पहला अपतटीय हवाई अड्डा है ये। अगला है 11 फरवरी 2025 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में 180 देशों में भारत की रैंक कितनी, तो 96वीं है, ठीक है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 2025 में भारत 96वां स्थान पे है 180 देशों में। आर्ट ऑफ लिविंग, अगला है आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा 14 फरवरी से 16 फरवरी को 2025 को बेंगलुरु में 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की थीम था जस्ट वी था। राज्य को वैश्विक नवाचार और सहयोग का केंद्र बनाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की नीति की शुरुआत की है, तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की शुरुआत मध्य प्रदेश ने की है। एमपीपीसीएस वाले इसको रट लें। अगला है 18 फरवरी 2025 को राजीव कुमार के अवकाश ग्रहण करने के बाद किसी देश का 26वां चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, तो ज्ञानेश्वर कुमार है, भी इंपॉर्टेंट बात है, ज्ञानेश कुमार हैं 26वें क्या बने हैं, ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं। 26वें चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं ये मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए। 26वें जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो ज्ञानेश कुमार बने हैं। इस बात को गहराई से याद कर लीजिएगा। अगला है 8वीं भारतीय महासागर सम्मेलन IOC भारतीय इंडियन ओशियन जो सम्मेलन है 2025 का आयोजन 16 से 17 फरवरी 2025 में मस्कट ओमान में किया गया है। इसका मस्कट ओमान में किया गया, ठीक है। इस सम्मेलन की थीम थी समुद्री साझेदारी, नए क्षितिज की यात्रा। अगला हाल ही में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, फिलीपींस के सेबू में किया गया है। फिलीपींस के सेबू में तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। अगला 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन दिल्ली मौसम विभाग में किया। सेकेंड बार आ गया है, रिपीट हो गया। हाल ही में गूगल ने भारत में डिजिटल परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपना सबसे बड़ा ऑफिस परिसर अनंत कहाँ खोला था, बेंगलुरु के महादेवपुर में खोला गया है। अनंत सबसे बड़ा ऑफिस खोला है इसने। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS ने 19 फरवरी 2025 को दिल्ली में किस नाम से अपने नए मुख्यालय का उद्घाटन किया था, केशव कुंज नाम से, ठीक है। हाल ही में देश के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण बना है, तो नारी तरंगी एक यंत्र है, आयुर्वेदिक चिकित्सा का यंत्र है ये। इसको मंजूरी मिल गई है, अभी इसको आप मार्केट से खरीद सकते हैं, ठीक है, नाड़ी को चेक करने के लिए। यह आयुर्वेदिक उपकरण पल्स डायग्नोस्टिक उपकरण है, तो पल्स को डायग्नोज करने वाला उपकरण है ये, पल्स डायग्नोस्टिक उपकरण, ठीक है, नारी तरंगिणी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला 26 फरवरी 2025 को किसने दिल्ली की 9वीं तथा चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो रेखा गुप्ता ली है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चौथी महिला हैं और उस तरह से 9वीं मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी। फरवरी 2025 में भारत का किस देश के साथ लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए समझौता किया, तो लिथियम खनन जो है पेरू हो गया, अर्जेंटीना हो गया, उधर वाले देशों के साथ किया हुआ होगा, तो अर्जेंटीना के साथ किया गया है, ठीक है। अगला है गोवा में पणजी आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 55वां संस्करण फोकस देश कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया फोकस देश था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में
ऑस्ट्रेलिया जो है फोकस देश था। हाल ही में एक्सपायरी दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटान के लिए एन प्राउड पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो केरल ने चालू की है। एन प्राउड पहल जो है, जो एक्सपायरी दवाएं हैं उनका जो है साइंटिफिक रूप से उसका अपघटन कैसे करें, उसका उसका निपटान कैसे करें, अपघटन नहीं निपटान कैसे करें, उसके लिए केरल सरकार ने लॉन्च किया है एन एन प्राउड योजना। अगला है, फरवरी 2025 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन, आईएएलए का संगठन का उपाध्यक्ष भारत को चुना गया है। अगला है, पूर्वोत्तर का वह राज्य जहां जंबे जातीय संघर्ष के लंबे जनजातीय संघर्ष के बाद 13 फरवरी को 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। काफी खतरनाक बात है ये, ठीक है, मणिपुर में लागू किया गया, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगला है कि फरवरी 2025 में किन दो भारतीय शहरों को पहली बार रामसर स्थल की वेटलैंड सूची में शामिल किया गया है? तो इंदौर मध्य प्रदेश और उदयपुर राजस्थान को भारतीय शहरों को पहली बार रामसर की वेटलैंड सूची में शामिल किया। रामसर की वेटलैंड सूची में इंदौर को और उदयपुर को शामिल किया गया है। तो CZA केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण फरवरी 2025 में कहां पर भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना की है? तो सफेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना रीवा मध्य प्रदेश में की गई है। केंद्रीय बजट 2025 में घोषित ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये महा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि ज्ञान भारत मिशन का जो मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण करना है। 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण करना ही ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य है। 1 फरवरी 2050 को भारत में मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम VSORADS वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल के 3 सफल परीक्षण किए गए। इस मिसाइल का निर्माण DRDO की किस संस्था द्वारा किया गया है? तो रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा किया गया है। रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा इसका किया गया है। वेरी शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम का जो है ये पोर्टेबल है, कंधे पे रख के इधर उधर लेकर घूम सकता है आदमी। अगला है, 1 जनवरी 2025 को शुरू की गई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का उद्देश्य क्या है? तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का उद्देश्य है कि उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री तक किफायती देशव्यापी पहुंच प्रदान करना। तो उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री किफायती और देशव्यापी पहुंच प्रदान करना इसमें कहा गया है, उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री के तहत, ठीक है। अगला है कि व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक सरकारी सेवा पहुंचाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन मित्रा नामक चैटबॉट शुरू किया गया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है इसको, मन मित्रा चैटबॉट। फरवरी में भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्व कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग रख दिया है। फोर्ट विलियम जो 1800 ईस्वी में बना था, उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? विजय दुर्ग। तो फोर्ट विलियम के बारे में पूछ सकते तो 2 बात है इसमें। एक फोर्ट विलियम कॉलेज है जिसकी स्थापना 1800 ईस्वी में की गई थी, लॉर्ड वेलेस्ली ने उसको करवाया था। मगर ये फोर्ट विलियम किला है, उसका नाम फोर्ट विलियम का निर्माण 1781 में अंग्रेजों ने करवाया था और इसका नाम जो है विलियम तृतीय के नाम पर इसका रखा गया था 1781 ईस्वी में, ठीक है। तो नया नाम इसका विजय दुर्ग रख दिया गया है, ठीक है। अगला है, ठीक है, इसके अतिरिक्त फोर्ट विलियम के अंदर स्थित जो किचनर हाउस का नाम बदलकर मानेकशा हाउस रख दिया गया। किचनर हाउस अंदर था, इसमें किचनर हाउस का नाम बदलकर मानेकशा हाउस रख दिया गया है। अगला है, दूरसंचार और IT क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 2025 मार्च में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैक्टिस सीडॉक ने किस नाम से इनक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो समर्थ नाम से किया है ये लॉन्च, ठीक है। मार्च 2025 में NIIT विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त किया गया। तो अमिताभ कांत को NIIT विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त किया गया इनको। अगला है, मार्च 2025 में भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण ASI ने किस राज्य में 110 मेगालिथिक संरचनाओं की खोज की? तो केरल में मेगालिथिक संरचना की खोज की गई है केरल में। हाल ही में भारत सरकार ने IIT संस्थानों के सहयोग से दुनिया की सबसे लंबी हाइपर लूप टेस्ट ट्यूब विकसित किया है IIT मद्रास ने। हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी FIR दर्ज करने के लिए किस राज्य ने गरुड़ा पक्षी पोर्टल लॉन्च किया है? तो केरल राज्य ने किया है। केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2025 से संसद सदस्यों और पूर्व सांसदों के वेतन और भत्ते
और पेंशन में कितने परसेंट की बढ़ोतरी करने जा रही है? तो 24% की बढ़ोतरी करने जा रही है। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मार्ग प्रशस्त करने वाले पोट्टी श्री राममुलु, तो पोट्टी श्री राममुलु ये मृत्यु हो गई, ये अनशन करते हुए मर गए। ठीक है, आंध्र प्रदेश के थे ये। तो 58 फीट की जो ऊंची प्रतिमा को कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई? तो अमरावती आंध्र प्रदेश में की गई है। हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य केरल बन गया। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र आयोजन 8 से 10 फरवरी को कहाँ पे किया गया था इसका आयोजन? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में किया गया था इसका आयोजन। ठीक है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो है पुरस्कार मिला है? तो उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है। तो महाकुंभ का रहा होगा। ठीक है, महाकुंभ वाला रहा होगा। अगला, जनवरी 2025 में राज्य ने उद्योग, विज्ञान और चिकित्सा के लिए राज्य में मांग की खेती को मंजूरी दी है। भांग की खेती को मंजूरी दी है। तो भांग की खेती को मंजूरी किसने दिया है? तो हिमाचल प्रदेश ने दिया है। हाल ही में किस भारतीय शहर की ऐतिहासिक इमारतों को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच 2025 की सूची में शामिल किया गया था? हैदराबाद के। अगला, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? तो स्पेन के साथ ये मिलकर भारत ने 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है स्पेन के साथ। 7 मार्च 2025 तक भारत में आयोजित ब्रिक्स उद्यमिता सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला केरल के बाद देश का दूसरा राज्य कौन बना? तो कर्नाटक बना है। तो सम्मान के साथ सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला देश का पहला राज्य तो केरल था, दूसरा राज्य कर्नाटक बन गया है। ठीक है। अगला है कि 10 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल उपचार रिंग सृजनम का शुभारंभ कहाँ किया? तो एम्स नई दिल्ली में किया है। ठीक है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अजमेर में स्थित किस 132 वर्षीय पुरानी झील का नाम परिवर्तित करके वरुण सागर कर दिया गया है? तो फाय सागर को नाम बदल के फाय सागर का अब इसको वरुण सागर नाम रख दिया गया है। तो वरुण सागर कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के अजमेर में स्थित है। अगला है, फरवरी 2025 में सिक्किम के किस जिले में स्थित देश के पहले जैविक मत्स्य केंद्र में जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया है? तो जैविक मत्स्य पालन जो है सोरांग जिले में शुरू किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है। अगला है, 19 जनवरी 2025 को कौन सा राज्य त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया था? त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव लॉन्च करने वाला या अपनाने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। तो मध्य प्रदेश ने ऐसा काम करके अपना भौकाल टाइट किया है, वो मध्य प्रदेश है। ठीक है। अगला है, दिसंबर 2024 में कौन सा एयरपोर्ट भारत का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बना है? तो देवी अहल्याबाई एयरपोर्ट कहाँ पे है? इंदौर में। तो देवी अहल्याबाई जो एयरपोर्ट है इंदौर का, उसने ऐसा काम करके काम किया है कि जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बन गया है। दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट के किस अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष बने हैं वो बी रामा सुब्रमण्यम बने हैं, बी रामा सुब्रमण्यम। दिसंबर 2024 में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 10 सबसे शक्तिशाली महिला की सूची में शामिल भारतीयों में कौन कौन है? तो भारतीयों में सबसे जो है कौन कौन है बताना है आपको। तो सबसे पहला निर्मला सीतारमन है, 248वीं रैंक पे है। रोशनी नाडर है 81वीं रैंक पे। किरण मजूमदार शाह हैं 82 रैंक पे। ठीक है, ये लोग हैं 48 पे हैं अपनी निर्मला सीतारमन। रोशनी नाडर 21वें पे हैं। ठीक है। दिसंबर 2024 के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर भारत के पहले बायो बिटुमेन से निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया? तो नागपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर मनसर बाईपास पे इसका उद्घाटन किया है इन्होंने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है? तो संजय। तो जैसे संजय था बैठ के जो वो अंतर्दर्शी था, वो मतलब देखता था क्या वहां पे हो रहा है, बैठ के वो किसको बताता था? जो संजय है धृतराष्ट्र को बताता था कि क्या क्या युद्ध में हो रहा है। तो युद्ध की निगरानी करता था संजय। तो उसी में है। तो जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दिल्ली में युद्ध क्षेत्र की निगरानी के लिए संजय को लॉन्च किया है। अगला है, 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना की है। तो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल हरियाणा में स्थापित किया गया है। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। ओम बिरला
और केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 23 नवंबर 2024 को कहां पर भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में संविधान संग्रहालय का जो है यहाँ पे किया गया है। ठीक है। तो अगला 19 से लेकर 22 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक मृदा सम्मेलन की थीम क्या थी? तो वैश्विक मृदा सम्मेलन की थीम थी खाद्य सुरक्षा से परे मिट्टी की देखभाल, जलवायु परिवर्तन समन और पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं। ठीक है। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने हाल ही में किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में नामित करने की घोषणा की है? तो डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी की घोषणा की है। अगला है, भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांकर शुक्ला को हाल ही में किस निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया है? तो एक्सियोम मिशन 4 के लिए जो है कैप्टन शुभांशु शुक्ला को हाल ही में किसी निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए पायलट नियुक्त किया गया है। तो एक्सियोम मिशन 4 के रेल मंत्रालय 31 जनवरी 2024 को रेलवे की विभिन्न सेवाओं के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर स्वराय जो है लॉन्च किया। स्वराय है। अगला है, नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला में 2025 की थीम क्या थी? तो विश्व पुस्तक मेला की जो थीम थी रिपब्लिक एट 2075 था। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित वह गांव जिसमें राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो गुजरात का गांव है गुनेरी गांव। तो गुनेरी गांव को क्या किया गया है? तो जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है गुगेरी गांव को। 26 जनवरी 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने 100वें प्रक्षेपण के रूप के तहत प्रक्षेपण वाहन GSLV SF-15 से किस नेविगेशन उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो NVS-02 को लॉन्च किया है। हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से कहां पर देश का पहला जो डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया? चेन्नई में किया गया। इसको हमने ऊपर पढ़ लिया है। ठीक है। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला देश का पहला जो राज्य है छत्तीसगढ़ बना है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को सभी के लिए समझने योग्य बनाने वाले विशेषज्ञों का या संगठन के लिए $1 मिलियन की पुरस्कार राशि घोषित की है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री SK स्टालिन ने ऐसा किया है। केंद्रीय सरकार ने हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैविक मछली क्लस्टर शुरू किया है? तो सिक्किम में शुरू किया है। तो केंद्रीय मंत्रालय द्वारा भारत के पहले कीटनाशक रोधी BD सूट किसान कवच का अनावरण अनावरण किया गया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसान कवच लॉन्च किया है। क्या है ये? तो पहले कीटनाशक रोधी बॉडी सूट है ये। तो कीटनाशक रोधी बॉडी सूट है जिसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बनाया है किसान कवच के नाम से। अगला है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी 2025 को आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के 18वें संस्करण की थीम क्या थी? तो प्रवासी भारतीय दिवस एक विरासत भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। तो एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों के लिए योगदान जो है ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो प्रवासी भारतीय की थीम थी कि एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। अगला, हाल ही में किस IIT द्वारा भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार प्रारंभ किया गया है? तो प्रोजेक्ट विस्तार IIT मद्रास द्वारा चालू किया गया है। 4 से 9 जनवरी 2025 तक आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का मुख्य विषय था कि विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रति अस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण। तो विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रति अस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण इसका जो थीम था, यह विषय था इसका। 16 जनवरी 2025 को गृह मंत्री अमित शाह कहां पर पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय बटनगर गुजरात में। 20 से 24 जनवरी 2025 को 27वें अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोलकाता के पश्चिम बंगाल में अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का स्थापन किया गया। कांच कांग्रेस का आयोजन किया गया था। गणतंत्र दिवस 2025 में मुख्य अतिथि रहे प्रबावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्र अध्यक्ष हैं? तो इंडोनेशिया के राष्ट्र अध्यक्ष हैं। तो प्रबावो सुबियांतो जनवरी 2025 में जारी एडलमैन ट्रस्ट ये सब नहीं पूछता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 19वें सत्र के अध्यक्ष जिन्होंने 6 फरवरी 2025 को भारत यात्रा की थी, द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, वो कौन थे? तो फिलेमोन यांग थे। फिलेमोन यांग। 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन भोपाल में किया गया। MP में इंपॉर्टेंट है। हाल ही के दिनों में चर्चा में रही तोप प्रणाली ट्राजन
ट्राजन 155 को भारत ने किस देश के सहयोग से विकसित किया? तो फ्रांस के। तो ट्राजन 155 फ्रांस द्वारा विकसित एक क्या है? तो तोप प्रणाली है, तोप प्रणाली। 23 दिसंबर 2024 को भारतीय इसरो द्वारा लॉन्च किया गया स्पेडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत किसी बीज को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अंकुरित किया गया? तो लोबिया के बीज को। लोबिया के बीज जो सफेद सफेद होता है, लोबिया जिसको लोग सब्जी बना के खाते हैं, वही लोबिया के बीज को सफलतापूर्वक जमाया गया है। हाल ही में गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्य एजेंसियों और इंटरपोल के बीच समन्वय के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो भारत पोल पोर्टल। भारत पोल पोर्टल क्या है? तो इंटरपोल और भारतीय एजेंसियों के बीच समन्वय के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया, भारत पोल पोर्टल। अगला, केंद्रीय रेल मंत्री ने उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत, ये सही नहीं है, चलिए जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो नहीं बताएंगे, फालतू इसमें पढ़ने के सर खपाने कोई मतलब नहीं है। हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती कहाँ पर कहाँ अटल युवा कुंभ का आयोजन किया गया था? तो लखनऊ में अटल युवा कुंभ का जो आयोजन किया गया था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो है हमारा पूरा राष्ट्रीय जो घटनाक्रम था उसको हमने देखा है। अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी इसी में है।